नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आया है करंट अफेयर्स की क्लास। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आज के दिन की। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए इसको। तो देखिए आज की क्लास। तो आज जो है, आज के दिन सबसे बड़े बांध का क्या किया गया था, उद्घाटन हुआ था। तो आज के दिन, आज है 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को आज के दिन सबसे बड़े बांध का उद्घाटन हुआ था। वो कब हुआ था? 2017 को हुआ था। हुआ कहाँ था? वो हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में नर्मदा नदी पर देश के सबसे बड़े जो सरदार सरोवर बांध का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो सरदार सरोवर जो बांध वो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे। ध्यान में रखेंगे, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। तो इसका जो उद्घाटन है 17 सितंबर 2017 को हुआ था। तो ये इसका जो निर्माण है, वो निर्माण कब हुआ था? 1987 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1987 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ आज के क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट और करंट अफेयर देखिए। स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में भारत का पहली बार गोल्ड आया है। तो ध्यान में रखेंगे, स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत का जो सबसे पहली बार गोल्ड आया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो पहली बार जो चीज़ होती है वो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में भारत का पहली बार क्या है? गोल्ड आया है। चीन में हुई, ये कहाँ प्रतियोगिता हुई थी? ये चीन के अंदर हुई थी। चीन में हुई स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है। तो वो किसने जीता है? आनंद कुमार, वेल कुमार और क्रिश शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की। जो 22 वर्षीय वेल कुमार ने सीनियर मेंस 1000 मीटर के अंदर स्प्रिंट में 1 मिनट 24 सेकंड मिनट का समय लेकर गोल्ड जीता है और 500 मीटर में ब्रॉन्ज भी पाया है। वही क्रिश शर्मा ने देखिए, क्रिश शर्मा ने जूनियर 1000 मीटर के अंदर स्प्रिंट में भारत का दूसरा गोल्ड भी जिताया है। फिर देखिए, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अगस्त का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ध्यान में रखेंगे, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को क्या चुना गया है? अगस्त का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में शानदार स्पेल डाला और महिलाओं ने यह अवार्ड आयरलैंड की आर्ला प्रेडरगास्ट को मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है आज करंट अफेयर का। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल का उद्घाटन किया है। उन्होंने लगभग 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें बिजली, रेल, कृषि से जुड़े काम भी शामिल हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, भारत के 7 प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में क्या हुए हैं? शामिल किए गए हैं। तो अब भारत के कुल 69 स्थल इस सूची में हैं। तो भारत के यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया भारत के 7 प्राकृतिक स्थल को। नए शामिल स्थल कौन कौन से हैं वो देखिए। डेक्कन ट्रेप्स, वो कहाँ है? महाराष्ट्र के हैं। और सेंट मेरी आइलैंड, वो कर्नाटक। मेघालय एज गुफाएं कहाँ है? मेघालय की। और नागा हिल आफियो लाइट कहाँ के? नागालैंड। एररमंटी टिब्बाल्डू, ये आंध्र प्रदेश। तिरुमाला हिल्स, ये आंध्र प्रदेश। और वर्काला हिल्स, ये केरल है। तो इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। तो ध्यान में रखें कितने प्राकृतिक स्थल को शामिल किया गया है? तो भारत के 7 प्राकृतिक स्थल को इसके अंदर शामिल किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट, आचार्य
आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की क्या ली है, शपथ ली है। उन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली। कौन सी भाषा में शपथ ली है, संस्कृत भाषा के अंदर शपथ ली है। देवव्रत साल 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। इसके बाद वे साल 2019 से गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो है, भारत का नया डाइविंग स्पोर्ट वेसल INS नेस्टर पहली बार सिंगापुर पहुंचा है। यह बहुराष्ट्रीय पैसिफिक रीच अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। INS नेस्टर को 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट आज का जो फैक्ट है, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो यह दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में हो रहा है। तो देखिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है दक्षिण कोरिया के अंदर जेजू द्वीप में हो रहा है। इसमें मिसाइल डिफेंस, एयर और नेवल ऑपरेशन, समुद्री ऑपरेशन, साइबर कोऑर्डिनेशन शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, RBI ने नोटों की जानकारी देने के लिए माइक्रोसाइट लॉन्च की है। तो RBI ने कौन सी, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि कौन से, किसने माइक्रो जो साइट है वो लॉन्च किया, वो किसने की है, वो कि RBI ने। किसके लिए, नोटों की जानकारी देने के लिए लॉन्च किए। इसे इंडिया करेंसी RBI.origin साइट पर देख सकते हैं। इसमें नोटों का 360 डिग्री व्यू, नकली नोट पहचानने के लिए तरीके, एक्सचेंज नियम शामिल है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो माइक्रो साइट जो लॉन्च वो किसने की है, वो RBI ने की है। RBI की जो साइट है वो कौन सी है, इंडिया करेंसी RBI.origin इन है पर देख सकते हैं। इसमें नोटों का 360 डिग्री व्यू, नकली नोट पहचानने के तरीके, एक्सचेंज इसमें शामिल है। तो नकली नोटों को पहचानने और एक्सचेंज जो नियम हैं वो इस साइट के अंदर दिए गए हैं। तो ये साइट किसने लॉन्च की है, वो कि RBI ने। इसी के साथ आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, बार बार इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।